बीए सेकेंड ईयर हिंदी भाषा में आज हम संधि को कंटिन्यू करेंगे। व्यंजन संधि एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी व्यंजन को हम पहले एक चार्ट में देख लेते हैं। हम जो क वर्ग है हम इसे एक नाम देते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्ग यानी कि एक समूह है, एक ग्रुप है। जैसे क वर्ग के अंतर्गत जो आने वाले अन्य व्यंजन हैं वो एक लाइन के जो व्यंजन होते हैं, जैसे क ख ग घ अंगा। च वर्ग में आते हैं च छ ज झ इया। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। इसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं य र ल व। स वर्ग में आ जाते हैं स श, स और ह। फिर क्षत्रज्ञ। तो जब भी हम वर्ग का नाम लेंगे तो क च ट त प, इसे आप कचटतप याद कर सकते हो। क च ट त प, कचटतप। तो कचटतप वर्ग में ये वर्ग के नाम है। ठीक है, जब भी हम कहेंगे वर्ग का नाम तो आपको ये ध्यान रखना है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग ऐसा कहा जाएगा। और जब हम नंबरिंग कहेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, तो आपको व्यंजन में ये वर्ग को याद रखना है। तो जब भी आप व्यंजन को पढ़ें, व्यंजन संधि को, तो आपको इस वर्ग का ध्यान रखना होता है और अंकों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पांचवा जो अगर होंगे तो ये पांचवा कॉलम, पांचवा जो कॉलम आएगा वो ये है, चौथा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है और पहला कॉलम क च ट त प ये है। अब हम देखते हैं वर्ग के किसी पहले वर्ण का, वर्ग यानी किसी भी ये क च ट त प, इस वर्ग के पहले वर्ण का, पहला वर्ण यही है क च ट त प, पहले वर्ण का उसी वर्ग में तीसरा हो जाना। उसी वर्ग में तीसरा क्या है? ग ज ड द ब, है ना। उसी वर्ग में तीसरा हो जाना। ऐसा कब होता है? जब क च ट त प के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा अंतस्थ यरलव ह या स्वर आ जाए इस पहले वर्ण के आगे। तो पहला क जो है ग में, च जो है ज में, इसी तरह से प जो है ब में बदल जाता है। जैसे जगत धन ईस, त जो है वो द में बदल गया। अब देखिए क च ट त प, त वर्ग में द आता है तीसरा, तो ये तीसरे में बदल जाता है। जगत धन ईस जगदीश। वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग में पांचवा हो जाना, मतलब क च ट त प के सामने अगर न या म आते हैं तो वो उसी वर्ग का पांचवा हो जाता है। क जो है अंगा में, च जो है इया में, ट जो है ण में, त जो है न में और प जो है म में बदल जाता है। जैसे जगत धननाथ जगन्नाथ, तो त जो है न में बदल गया। यहाँ देखिए त न में बदल जाता है। हम देखते हैं वर्ग में त न में बदल जाता है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो जब भी क में से अ को पृथक किया जाएगा तो क आधा हो जाता है। अब व्यंजन संधि को देखते हैं। जब विसर्ग के सामने स्वर या व्यंजन आए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ भी हम देखेंगे अह के सामने जब अ या तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसा हमने पिछले इसमें देखा, तीसरा, चौथा, पांचवा यानी ग ज ड द ब, चौथा यानी घ झ ढ ध भ और अंग इया ण न म, ये 3 4 5 होते हैं। या अंतस्थ यरलव या ह आ जाए तो अह जो है ओ में बदल जाता है। जैसे मनः धन हर, ह ये जो है यह आ गया अह के सामने, तो वहाँ पर ओ में बदल गया, वो मनो हो गया, मनः की जगह मनो हो गया। और उसी प्रकार अ आ से भिन्न स्वर, जैसे यहाँ पर ई आ रहा है, ई के आगे विसर्ग लगा हुआ है, तो अ आ से भिन्न स्वर है ई, उसके सामने यदि स्वर
तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ या ह आ जाए तो अह जो है वो र में बदल जाता है। जैसे आसीह धनवाद, अब यहाँ अह के आगे य र ल व का वाद आ गया है। अंतस्थ में हम देखते हैं य र ल व होता है, व आ चुका है सामने, तो वह जो अह की मात्रा है वह र में बदल जाएगी। यहाँ पर हम र में बदल जाएगी कहे थे, यही विकार उत्पन्न हुआ था। तो आशीर्वाद, आसीह धनवाद, आशीर्वाद, क्योंकि वह जो है एक अंतस्थ है और आ से भिन्न स्वर ई जो है, ई के सामने विसर्ग लगा हुआ है। थैंक यू।